हेलो सखाओ सखी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने जाना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, आईआर क्यों आया जब एचआर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आईआर में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आज हम जानेंगे कि आईआर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पर्पस क्या है और क्यों आईआर इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स में, मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है शांति। ये इंडस्ट्री में शांति बनाए रखना चाहता है। आप सोचिए, जिस भी इंडस्ट्रीज़ में स्ट्राइक्स नहीं होंगे, लॉकआउट नहीं होगा, सब मस्त मस्त चलेगा, मस्ती रहेगा। दूसरा है कि ये चाहते हैं, आईआर का रोल होता है कि ये अच्छा रिलेशन बिल्ड करे अपने मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। आप ज़रा सोचिए कि वर्कर्स को अगर ये रियलाइज़ हो जाए कि उसका मैनेजमेंट ना केवल उसकी बात सुन रहा है बल्कि एक फेयर डिसीजन भी ले रहा है, और वही दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट को ये रियलाइज़ हो कि उसका जो वर्कमैन है वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो दोनों की बल्ले बल्ले है। तीसरा होता है प्रिवेंट करना, कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहा हो और उसको रिजॉल्व करना। अच्छा, मेरे को याद है ना कि हमारी एक हिंदी की मैम हुआ करती थी, वो बताती थी कि लड़ाई झगड़े के 3 मेन रीज़न होते हैं, जड़ जोड़ू ज़मीन। वैसे इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो डिस्प्यूट्स के भी क्या होता है, डिस्प्यूट्स किस वजह से हो सकते हैं? पैसे से, यानी ओवर टाइम का हो गया, बेसिक का हो गया, कुछ वेजेस उसके हो गए, और भी वैसे और भी डिस्प्यूट्स, और भी रीज़न से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, डिसिप्लिन का मैटर हो गया, ये सबसे बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना। चौथा आ गया कि इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगर वर्कमैन खुश रहेगा तो ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी बेटर होती जाएगी। पांचवा है इंश्योर करना, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। हम डोमेस्टिक इंक्वायरी या लॉ प्रिवेंशन ऑफ कुछ करके है एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे क्या है। ठीक है, अगर जब भी किसी इंडस्ट्रीज में लॉ फॉलो नहीं हो रहे, प्रोसीजर से नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है, तो उसके लिए ये सब होता है। तो ये 5 मेन इसके ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से? पहला इंडस्ट्रियल पीस, दूसरा अच्छा रिलेशन मेंटेन करना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तीसरा प्रिवेंट करना डिस्प्यूट्स को, और है तो उसको रिजॉल्व करना, चौथा इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसीज को, पांचवा इंश्योर करना डिसिप्लिन को। ये तो हो गया इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करेंगे कि आईआर इम्पोर्टेंट क्यों है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला, इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मैनेजमेंट क्या चाहता है? उसकी प्रोडक्टिविटी चलती रहे, उसका प्रोडक्शन रुके ना। और क्या चाहता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बने रहे, है ना, कोई डिस्प्यूट्स और ये सब फालतू चीज़ें ना हो, ये मैनेजमेंट चाहता है। वर्कमैन क्या चाहता है? इंपॉर्टेंस क्यों है वर्कमैन के लिए? वर्कमैन के लिए इम्पोर्टेंस है कि अच्छे से उसको फेयर वेजेस मिले, डिग्निटी मेंटेन की जाए, उसकी जॉब सिक्योरिटी रखी जाए, ये वर्कमैन के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सोचिए, अगर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, लॉकआउट नहीं होगा, और लीगल जो मैटर्स है वो रिड्यूस ही रहेंगे, कम से कम रहेंगे, और प्रॉफिट अच्छा खासा होगा उस इंडस्ट्री को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका इमेज बढ़ेगा। और इम्पॉर्टेंट है ये सोसाइटी और इकोनॉमिकली भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप सोचिए, अगर फैक्ट्री बंद, मतलब स्ट्राइक हुआ तो फैक्ट्री बंद, और अगर फैक्ट्री बंद रहेगी, माल कम मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम मतलब माल कम मिलेगा, और अगर ये माल कम मिलेगा तो आपकी और मेरी जेब में से ज़्यादा पैसे निकलेंगे उस माल को लेने के लिए। इसीलिए सोसाइटी की भी इम्पोर्टेंट होता है, ना ही केवल पैसे के लिए नहीं। आप सोचिए, अगर डिस्प्यूट्स होंगे, अगर स्ट्राइक्स होंगी, तो लास्ट नंबर में एम्प्लॉयज़ बाहर निकलते हैं, वर्कमैन बाहर निकलते हैं स्ट्राइक करने के लिए रोड पर, और जिसकी वजह से नॉर्मल जो लोगों की पर्सनल लाइफ भी रहती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर। हर देश के लिए, क्या बोलते हैं, मेरे को इंडिया याद आता है। हर देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक क्या? प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, ग्रोथ। अगर माल ही कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी ही कम रहेगी, तो देश का इकोनॉमिक ऑलरेडी गिरेगा ही गिरेगा, मतलब गिरता ही रहेगा। इसीलिए आईआर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर कहीं भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं तो उसको सेटलमेंट कराना, कॉन्सलेशंस ऑफिसर भेजते हैं वो। इसीलिए जो गवर्नमेंट रहता है वो लॉज को बनाते हैं, लेबर लॉ जो लाते हैं, मिनिमम वेजेस डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो आप? वो दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं, वर्कर्स का राइट और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।